Hi everyone, this is Dr. Payal Chobe. Now today's video is specially dedicated on the eve of Women's Day. In this video, I am going to share certain tips to have healthy womanhood. एक वर्किंग वुमेन के लिए आइडियल मॉर्निंग रूटीन क्या होनी चाहिए? Yes, a very good question. Women, we all know, is a multi-faceted individual, I would say. वो एक वक्त बहुत सारे रोल्स निभाती है. Career woman, then she is a wife, daughter-in-law, mother, और घर संभालना, बाहर संभालना, सब चीज़ें. तो ये सब करते हुए वो अक्सर अपने आप को ही भूलने लगती है. लेकिन एक करियर वुमेन के लिए, स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जब सुबह उठे तो अपना दिन का शुरुआत जब वो करे तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ करे. पॉजिटिविटी माने कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं आप, राइट? तो सबसे पहले उठने के बाद में दीर्घ श्वसन जिसको बोलते हैं, या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम जिसे हम बोलते हैं, ये हमने सबसे पहले शुरू करना चाहिए, जिसके कारण हमारा ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन के लिए मैक्सिमम होगा और हमें बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी काम शुरू करने के लिए. देन मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमारा दिन जॉट डाउन करना चाहिए पेपर पे. ओके, नेक्स्ट अब मैंने ये करना है, वो करना है, ऐसे वैसे करके सब. देन सबसे आइडियली अपने आप का आहार भूलना नहीं चाहिए. सबका नाश्ता बनाते हुए, डब्बा बनाते हुए, खाना बनाते हुए, या बहुत सारी चीज़ें अरेंज करते हुए, या जैसे इवन मैं जैसे डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, तो मैं बहुत सारा, मेरा दिन जब शुरू होता है तो एक टाइम टेबल के साथ शुरू होता है कि अब मैंने ये करना है, वो करना है. तो ये सब चीज़ें करते हुए मैंने खुद के आहार की तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए. इसका ऐसा मतलब नहीं है कि मैं खुद का प्लेट लेके पहले बैठ जाऊँ, बट जिसे हम बोलते हैं कि स्मार्ट टिप, आप भले कुछ काजू बादाम थोड़े से खा लो, प्रोटीन का मिल्क पियो साथ में, या फ्रूट जूस लो, हल्का सा नाश्ता करो. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अक्सर ऐसा पाया जाता है कि दूसरों को खिलाते वक्त वो खुद को भूल जाती है स्त्री, तो उसके कारण उसमें डेफिशिएंसीज आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है. सो द थिंग इज, द टिप इज कि सबसे पहले जब हम उठे, ब्रश करें, थोड़ा सा पॉजिटिविटी के लिए प्राणायाम करें, थोड़ा सा हल्का एक्सरसाइज करें, बीट योगा और एनीथिंग. उसके बाद कुछ तो भी नाश्ता करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, लाइक रोटी भी खा सकते हो, या काजू बादाम दूध, ये लेना चाहिए. देन दोपहर का जब हम नाश्ता करें तो उसको हम खाना खाएं, तो उसको हम अच्छे से बैठ के खाएं. ये नहीं कि बहुत फास्ट में खाना खाएं. शाम को जब आप वापस आते हो अपने काम से तो अक्सर आप थके हुए होते हो, और घर वाले जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि आप उनके साथ में बैठो, 10 चीज़ें उनके लिए करो. लेकिन तब आपको बहुत बार ऐसे लग सकता है कि नहीं, अब मेरा खुद का मी टाइम होना चाहिए. तो मुझे ऐसे लगता है कि एक 10 से 15 मिनट वो वक्त खुद के लिए अगर आप निकाल पाए, एक सॉफ्ट म्यूजिक सुन पाए, और अगर आप हल्का सा कहीं जाके मतलब एक जगह बैठ के कुछ पढ़ पाए, तो दैट इज द बेस्ट थिंग. मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करना, क्या टिप दोगे अलग अलग एज की लड़कियों के लिए? यस, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी माहवारी में रहने वाली स्वच्छता कैसे देनी चाहिए, ये अलग अलग एज ग्रुप के लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए. आप में से ऐसी बहुत सी औरतें होंगी जिसकी स्कूल गोइंग डॉटर्स होंगी, और या कोई रिश्तेदार होंगे जो बच्चियां स्कूल जाती होंगी. तो सबसे पहले उनको हमने ये सिखाना चाहिए कि अगर आपके स्कूल में पीरियड आया तो नथिंग टू वरी अबाउट. एक छोटा सा अपना पैड, जिसको हम बोले सैनिटरी नैपकिन, आपने अपने हैंड बैग में या बैग में रखना चाहिए सैनिटाइजर के साथ. बिकॉज सैनिटाइजर अपने आपको हाथ को सैनिटाइज करके आपने उसको पहनना चाहिए. देन सेकेंडली, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि वी वॉश या इंटीमेट वॉश, इसका हमने बहुत ज़्यादा
यूज़ करना चाहिए मेंस्ट्रुअल पीरियड में, बिकॉज ब्लड एक इन्फेक्शन का माध्यम हो सकता है, इन्फेक्शन उससे बढ़ सकता है। और एटलीस्ट एवरी डे हमने नहाते वक्त वी वॉश या इंटीमेट वॉश, या यदि आपके पास वो भी नहीं है तो आप सैवलॉन कुछ बूंदे एक मग्गे में लेके, पानी के मग्गे में लेके, उससे आप अपनी नीचे की जगह साफ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन विच कैन कम टू योर माइंड इज पैड्स कब बदलने चाहिए। आप वर्किंग प्लेस पर हो, पैड कब बदलना चाहिए। तो जैसे ही आपको लगता है कि अभी आपको ज़रूरत है पैड बदलने के लिए, फीलिंग आती है कि मे भी भर गया होगा या काफ़ी देर हो गई है, तो अपने समय, काम में से समय निकाल के आपने जाके वो पैड बदलना चाहिए और उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज करना चाहिए। देन थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ डे पे जब हमको लगता है कि अभी ब्लीडिंग बहुत कम है, पैड पहन लिया है, अब हम पैड नहीं बदला तो भी चलेगा, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। Ideally, even if your pad is not soaked completely, it still has to be changed at least 6 to 12 hours के बीच में। मतलब एक पैड एक 24 घंटे तो कम से कम बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, उससे आपको इन्फेक्शन बढ़ सकता है। आजकल मार्केट में मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन्स, अलग अलग तरह के पैड्स, ऐसा सब अवेलेबल है। तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आप क्या रिकमेंड करोगे, क्या यूज़ करना चाहिए और कौन से एज के लड़कियों ने क्या यूज़ करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। आइडियली हमने सैनिटरी नैपकिन्स या एनीथिंग विच इज स्टेराइल वी शुड बी यूजिंग। हम लोगों ने जैसे रूरल एरिया से जो पेशेंट्स आते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो यूजुअली दे यूज क्लॉथ्स, ओल्ड साड़ीज, कॉटन साड़ीज, एंड देन दे यूज इट फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इसमें बहुत सारी स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं होती है, एंड इन टर्न द लेडी गेट्स लॉट ऑफ इन्फेक्शन। पैड्स हर तरह के हैं, पैड्स भी सेफ है यूज करना। इनका एक ही एडवांटेज है कि दे कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ वेरी इजीली। सेकेंडली, दे कम इन अ प्री स्टेराइल फॉर्म। आजकल आपके पास मार्केट में डाइऑक्साइड फ्री पैड्स भी अवेलेबल है जो कि बायोडिग्रेडेबल भी है, सो दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द लेडीज। ऑल्सो ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे बायोडिग्रेडेबल पैड्स मिलते हैं जिसका आप खरीद के, ऑनलाइन खरीद के यू कैन यूज इट। रही बात टैम्पून्स की, सो अनमैरिड लड़कियां या जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है या जो वर्जिन है, दे आइडियली कैन नॉट यूज और दे डू नॉट नो हाउ टू यूज टैम्पून, सो उनको हम रिकमेंड नहीं करते हैं। सिमिलरली मेंस्ट्रुअल कप्स ऑल्सो, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं या सेक्सुअली एक्टिव जो नहीं है, उन लोगों ने रेकमेंड नहीं करना चाहिए। ये आप यूज कर सकते हो। आइडियली जो मैरिड विमेन है दे कैन यूज मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप अलग अलग साइजेस में आता है। आपको आपका वजाइनल ऑरिफाइस देख के यू हैव टू डिसाइड आपको कौन सा साइज यूज करना है। यू कैन स्टेराइल इट ऑन योर ओन। गर्म पानी में एक 20 मिनट से 25 मिनट अगर आपने रखा तो वो अपने आप स्टेराइल हो जाता है, एंड इट इज ऑल्सो अगेन वेरी इजी टू यूज। इसमें अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो यू शुड आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। क्वेश्चन, सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नेचर ने प्यूबिक हेयर क्यों दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ने प्यूबिक हेयर इसलिए दिया बिकॉज एक तरह का घर्षण बचा सकता है वो हेयर का जो टफ्ट है वहाँ पे, और वो हेयर का टेक्सचर जो है वो कोर्स रहता है एज कम्पेयर टू द स्काल्प हेयर। ओके, हाइजीन मेंटेन करने के लिए वी ऑल रिकमेंड कि हेयर रिमूवल होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर रिमूवल के अलग अलग माध्यम हैं। यू हैव ब्लेड्स, यू हैव सिजर्स, यू हैव स्किन रेजर्स, देन यू हैव सम क्रीम्स ऑल्सो। आइडियली क्या करना चाहिए? आइडियल रिकमेंडेशन इज आपको हेयर रिमूवल क्रीम्स, आइडियली दे आर नॉट सपोज टू बी यूज्ड एट द प्यूबिक एरिया, बिकॉज ये आपको केमिकल बर्न्स दे सकते हैं जिसके कारण आपको इन्फेक्शन हो सकता है, एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर। सो आइडियल रिकमेंडेशन इज यूजिंग स्किन रेजर्स। बहुत तरह के स्किन रेजर्स आते हैं, मेडिकल रेजर्स रहते हैं, दे आर आइडियली डिस्पोजेबल, दे आर वेरी चीप, इकोनॉमिकल एंड ईजी टू यूज, जिसके कारण नीचे की स्किन भी डैमेज नहीं होती। सो दीज कैन बी यूज्ड, दे आर द मोस्ट आइडियल थिंग।
या अगर कोई लड़की है जिसका जस्ट पीरियड शुरू हुआ है, अभी उसको प्यूबिक हेयर निकालना नहीं है, तो यू कैन जस्ट डू हेयर क्लिपिंग। हेयर क्लिपिंग माने जस्ट एक सीजर से उसकी मदर अगर वो हेयर को अगर क्लिप करे, छोटा छोटा करे, तो वो तकलीफ भी उसको नहीं होती। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज आफ्टर रिमूवल ऑफ द हेयर, एक आफ्टर 4 days or 5 days, usually the lady or the female experiences कि there's lot of itching वजाइना में, और वो बोलते हैं कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा itching हो रहा है, अब क्या करना चाहिए। नथिंग टू वरी, वो नए नए जब बाल आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका जो नेचर है वो कोर्स है, वो कड़क है, तो वो आपको तकलीफ देने ही वाला है। इचिंग बचाने के लिए हम कैंडिड डस्टिंग पाउडर या कोई भी क्लोट्रामेजोल डस्टिंग पाउडर जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हो, और आपके वजाइना पे जस्ट स्प्रिंकल कर दो एंड आपका ईचिंग काफ़ी कम हो जाएगा। I have covered almost all the common questions which are encountered by all the women out there. If I have missed something, you can please ask me in the comment box. And once again, let me convey this to everybody. A very happy Women's Day to all beautiful women out there. Thank you.